तो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का NCERT मैथ्स देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 चल रहा था, अभी 9.1 चल रहा था। अब देखने वाले हैं 9.1 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9वां नंबर क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग देखने वाले हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। अगर आप इससे पहले नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं आगे पिछले वाले प्रश्न को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10 नंबर प्रश्न को। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी कोई 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, उस सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगा हुआ है। यानी कोई 80 मीटर चौड़ा सड़क है और उसके इधर और इधर कितना लगा हुआ है, दो खंभा लगा है और दोनों के समान लंबाई यानी बराबर का दोनों खंभा लगा हुआ है। और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी सड़क है यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे, सड़क के बीच में एक बिंदु है, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60, यानी इधर से खंभे के शिखर कोण कितना 60 और इधर भी कितना 60। क्या बोल रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई निकालना, यानी ये दोनों खंभा की ऊंचाई निकालना है और खंभे से बिंदु की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे एक बार पढ़िए कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, पहले हम लोग सड़क को मानते हैं। देखिए पहले हम लोग सड़क बनाते हैं। देखिए ये माने हम लोग क्या है, ये एक सड़क है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 80 मीटर। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगा हुआ है। देखिए समान लंबाई वाला क्या है, दो खंभा लगा हुआ आमने सामने, यानी एक तरफ इधर वो खंभा लगा हुआ है और एक तरफ इधर, और दोनों क्या बराबर लंबाई का है, दोनों क्या है बराबर लंबाई का है। ये खंभा है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर खंभा, इधर भी लिख देते हैं हम लोग क्या है, ये समझने के लिए लिखेंगे हम लोग ये क्या है खंभा है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, खंभा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान के यहाँ पर सड़क है ये वाला, यहाँ पर कोई बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला बिंदु ले लिए, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, हम मान के चलिए यहाँ पर एक सड़क पर एक कोई बिंदु ले लिए वहाँ पर, समझे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, लेने के बाद एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी इस बिंदु से खंभा का शिखर कहाँ है, यह वाला शिखर है और ये वाला शिखर है, यानी इन दोनों का उन्नयन कोण, यानी क्या बनाना है यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इससे ये मिल जाएगा। अब बोल रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए हम लोग बताएं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी देखिए ये छोटा त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। अगर इधर भी 60 लेंगे और इधर भी 30 लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इधर भी 30 ले लेते हैं, इधर 30 डिग्री इधर भी 60 डिग्री लेते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों उलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 60 और 30 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई निकालना, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी, खंभा की ऊंचाई समझ गए, यानी इसका लंबाई निकालना है और खंभे से बिंदु की दूरी, यानी खंभा यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ से है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना हम लोग को। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले खंभा है, खंभा जिसका मान निकालना हम लोग को उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि खंभा की लंबाई बराबर हम लोग मान दिए क्या x, यहाँ पर मीटर थी, यहाँ पर मीटर दे सकते हैं x मीटर, यानी खंभा के ऊपर हम लोग लिखेंगे x। अगर ये वाला x है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, समझ आ गया। अब देखिए अब क्या मानेंगे हम लोग, अगर हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है लंब है और आधार दिया है, यानी लंब बटे आधार लगेगा, तो हम लोग को क्या आधार भी चाहिए। और आधार में देखिए यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया गया, लेकिन हम लोग को कितना दूर तक लंबाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर मानेंगे इसको y मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को y मानेंगे, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक को y मान लेंगे तो ये वाला कितना बच जाएगा, ये वाला कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 80 माइनस y, क्योंकि अगर हम लोग इसको मानते हैं 20, अगर ये पूरा 80 है तो ये वाला कितना आ जाएगा, 20 में से क्या करें 80 में से क्या करेंगे 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मानते हैं हम लोग 40 मानते हैं और ये 80 है, अगर हम लोग 40 इधर मानते हैं, इधर वाला कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं y मानते हैं, तो ये वाला इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की 80 माइनस y, यानी इसमें से यह हमेशा घट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 माइनस y। अगर हम इसको y मानते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा
80 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABCDE, नाम दे दिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो क्या करेंगे पहले हम लोग, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज पहले कौन सा त्रिभुज लगाएंगे, ई वाला त्रिभुज में लगाइए चाहे ई वाला लगाइए। तो पहले लगाते हैं इस त्रिभुज में EDC, त्रिभुज का नाम क्या है EDC, त्रिभुज EDC में इसमें क्या है, लंब बटे आधार है, यानी क्या लगेगा, tan लगेगा। और tan थीटा, थीटा पर कितना है 60 डिग्री है, थीटा का मान कितना दिया गया इसमें 60, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। और लंब, लंब में क्या लिखाएगा ED, लंब में ED और आधार में DC, तो यहाँ लिखेंगे DC। अब देखिए अब tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है, तो √3 यहाँ पर लिखेंगे। और ED को क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो यहाँ पर ऊपर लिखाएगा x। और DC को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, तो यहाँ पर लिखाएगा y। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करके इसको सॉल्व कर देंगे। y गुना √3 क्या हो जाएगा, y √3 बराबर x। यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो y बराबर क्या हो जाएगा x बटा √3। इसको क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा, इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1। अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज में देखिए, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर भी लिख सकते हैं, फिर त्रिभुज किसमें ABC में, अवरी तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए अब इसमें भी क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, लंब बटे आधार है, तो इसमें अभी क्या लगेगा, tan कितना डिग्री लगेगा, इसमें 30 डिग्री लगेगा। यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है, यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब में क्या रखाएगा AB और आधार में क्या रखाएगा BC या CB देख सकते हैं। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। अब देखिए AB को हम लोग क्या माने हैं x, तो यहाँ पर लिखाएगा AB बराबर x। और BC क्या माने हम लोग, अगर हम लोग इसके माने हैं y, तो ऑटोमेटिक ये वाला क्या हो जाएगा 80 माइनस वाई, तो नीचे क्या लिखा जाएगा 80 माइनस वाई। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करके सॉल्व कर लेंगे। x गुना √3 क्या हो जाएगा, x √3 बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस के y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ भी y का मान निकाले हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y है, तो y को प्लस में चाहिए, तो y को इधर कर देंगे, तो y बराबर 80 है 80। यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर जाएगा क्या माइनस में, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस x√3। इधर भी y बराबर है, इधर भी y बराबर, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसको मानते हैं समीकरण 2 मानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 कितना है, y बराबर कितना है x बटे √3, तो यहाँ लिखेंगे x बटे √3 बराबर, और इसके बाद y बराबर इधर कितना है 80 माइनस x√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 माइनस x√3। अब क्या करेंगे, ये दोनों के कोना कोनी गुना करके सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कोना x गुना 1 क्या हो जाएगा x, और इधर से जब गुना होगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 गुना 80 क्या हो जाएगा 80√3 और माइनस, फिर इधर कितना आ जाएगा, ये वाला गुना होगा तो इसके पास कितना आ जाएगा √3 गुना माइनस x√3 क्या हो जाएगा 3x, √3 गुना √3 कितना √9, और √9 का वर्गमूल कितना 3, तो यहाँ जाएगा माइनस के 3x हो जाएगा, हो गया। अब देखिए x वालों को एक साइड कर देंगे, ये देखिए माइनस में x है तो इधर लगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 80√3। अब देखिए x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पर लिखेंगे 4x बराबर क्या हो जाएगा 80√3 हो जाएगा 80√3। अब 4 से कटा देंगे कितना 4 दूना ही 8, यानी कितना 20 बार में, यानी x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 20√3 मीटर, क्या निकल गया 20√3। अब x हम किसको माने थे, खंभा को, यानी खंभा की लंबाई कितना निकल गया x का मान कितना है, खंभा की लंबाई कितना है 20√3, यानी खंभा का लंबाई कितना निकल गया 20√3 मीटर निकल गया। अब क्या बोल रहा था, इसमें 2 क्वेश्चन बोल रहा था। अब ये तो क्या निकाले हम लोग, खंभा की लंबाई कितना आया 20√3 मीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु से खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से बिंदु की दूरी, यानी y का मान निकालेंगे हम लोग। तो देखिए x का मान हम लोग को 20√3 आ गया है, अब y का मान कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर
यहाँ पर x का मान रखने पर x का मान इसमें रख देंगे। समीकरण 1 कितना है, y बराबर है x/√3। देखिए y का मान निकालना तो y बराबर x का मान कितना निकालें हम लोग, 20√3 निकालें। तो यहाँ पर देखेंगे 20√3 बटे कितना है नीचे √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या y बराबर कितना निकल गया, 20 मीटर निकल गया, y बराबर 20 मीटर। यानी बिंदु से खंभे से बिंदु की दूरी कितना निकल गया, खंभे से बिंदु की दूरी इसका मान कितना आ गया 20, यानी y का मान कितना निकला, यहाँ से DC कितना निकल गया 20। अब ये वाला क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, हम लोग क्या किए थे, इसको माने थे y, तो ये वाला क्या हो जाता था 80 - y। अगर ये वाला इसका मान आ गया 20 तो ये इसका क्या हो जाएगा 80 - 20, यानी ये कितना हो जाएगा 60, यानी 60 2 कितना हो गया 80, 60 20 कितना हो गया 80, ये पूरा लंबाई कितना निकल गया 80। यहाँ पर लिख सकते हैं खंभा का लंबाई कितना निकल गया 20√3, और बिंदु से खंभे की दूरी कितना आ गया, एगो का आ गया 20 मीटर और दूसरा कितना आया 60 मीटर, दूसरा का कितना आया 60 मीटर, एगो का 20 दूसरा का 60, और खंभा का लंबाई कितना निकल गया है 20√3 मीटर। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे अगले वीडियो में।